तो हमने देखा कि कैसे कोलॉइड्स डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जैसे लिक्विड और गैस का कोलॉइड, सॉलिड और गैस का कोलॉइड, गैस लिक्विड का कोलॉइड, लिक्विड लिक्विड कोलॉइड, सॉलिड लिक्विड कोलॉइड, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और सॉलिड सॉलिड। ये डिफरेंट टाइप हैं कोलॉइड के और इनके नाम भी हैं। जैसे गैस और लिक्विड वाला कोलॉइड जो है, वेयर दिस डिस्पर्स फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज गैस एरोसॉल। तो कैसा है इसका एग्जांपल क्या है? फॉग। सॉलिड जब गैस में होता है तो स्मोक, गैस जब लिक्विड में होती है तो शेविंग क्रीम जैसे फोम होता है, लिक्विड लिक्विड में इमल्शन जैसे मिल्क और फेस क्रीम, सॉलिड जब डिस्पर्स्ड होता है लिक्विड में उसे सॉल बोलते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, गैस जब जो है सॉलिड में डिस्पर्स होती है तो फोम, अगेन फोम, रबर, स्पंज, और लिक्विड जो है जब सॉलिड में डिस्पर्स होता है तो उसे जेल बोलते हैं जैसे जेली, चीज, बटर, और सॉलिड सॉलिड में होता है तो सॉलिड जेल बोलते हैं जैसे जेमस्टोन या मिल्की ग्लास। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन के। ये हेट्रोजीनियस होते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विद एग्जांपल। तो आपको मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है कि क्या होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो आप उसमें अच्छे से आराम से उसको डिफरेंशिएट करिए और उनके एग्जाम्पल दीजिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हेट्रोजीनियस जैसे मिक्सचर फिल्टर हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर फिल्टर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ आर सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये तीन चीजें हैं, जैसे एक सॉल है, एक सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन है। ओके, सॉल, सस्पेंशन और सॉल्यूशन, तो तीन चीजें हैं। तो सॉल को देखो कि यहाँ सॉल क्या दे रखा है, सॉल डिस्पर्स सॉलिड इन लिक्विड, इसको क्या बोलते हैं, सॉल। सॉल्यूशन आपको पता ही है और सस्पेंशन भी आपको पता है। तो अब तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि सॉल क्या है, सॉल को हमने डिस्पर्स्ड कर रखा है सॉलिड को लिक्विड में, लेकिन उसके पार्टिकल्स रखने के साथ साथ टाइम के साथ रखने पर नीचे नहीं आते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में पार्टिकल कभी भी नीचे नहीं आते और वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसको अगर हम थोड़ी सॉलिड जो है लिक्विड में है, लेकिन जैसे ही हम उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, To make a saturated solution, 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. तो अब आपको मैंने डिफरेंट टाइप के तरीके बताए थे, तो इसमें आप कौन सा वाला जो है कंसंट्रेशन का फॉर्मूला लगाओगे, मास बाई मास वाला। क्यों? क्योंकि आपको जो है सॉल्यूट का मास पता है 36 ग्राम, अब सॉल्वेंट का मास पता है, तो टोटल मास कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का मास आपका होगा 100 प्लस 36, 136। सिंपली क्या बनेगा, 36 अपॉन 136 इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट कर लोगे आ जाएगा परसेंटेज में, और परसेंटेज किसकी, मास बाई मास की परसेंटेज होगी, मास बाई मास की परसेंटेज होगी। और कितने टेम्परेचर पे, 293 के। अब आप इस 293 के को भी सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं, तो कितना सेंटीग्रेड आएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अब इसके बाद अगले पार्ट पे जाते हैं। अगला पार्ट है हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो हम मिक्सचर के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। तो अभी तक आपको समझ में आ गया कि काफ़ी सारे जो है जो हम चीज़ें देखते हैं वो नेचुरली जो है वो प्योर नहीं होती, तो हमें उन्हें अच्छे से सेपरेट करना है। आर नॉट केमिकली प्योर, तो प्योरिटी का मतलब साइंस के टर्म्स में आपको समझ में आने लगा है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर। तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी जाती हैं कि कैसे मिक्सचर से हम ये सब जो है चीज़ें इसके पार्ट्स को अलग करें।
सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो सेपरेशन क्या करता है? सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। जैसे कि अगर मिल्क है तो मिल्क की हमने डिस्कस करी थी कि मिल्क फैट, वाटर और डिफरेंट टाइप की और चीज़ें, जैसे उसमें थोड़ा सा कैल्शियम होता है, थोड़ी शुगर होती है, तो सबसे मिलकर बनता है। तो हम उसके पार्ट्स को अलग करके उसकी अलग अलग स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें ये हेल्प करता है सेपरेशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड into their respective constituents by simple physical methods like hand picking, sieving, filtration that we use in our day to day life। तो heterogeneous mixture जो होता है उन्हें बड़ी आसानी से हम अलग कर सकते हैं। एक सिंपल heterogeneous mixture आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप सूखा दाल और सूखा चावल ले लें तो सूखे दाल और चावल का मिक्सचर बन जाएगा और वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और आप हाथ से पिक करके दाल को चावल से अलग कर सकते हैं। तो ये किस टाइप का मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस। तो इन्हें सिंपल तरीके से अलग किया जा सकता है। कैसे? हैंड पिकिंग, सीविंग और फिल्ट्रेशन, इन सब तरीके से जो है छन्नी से छान के या फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कुछ बार जो है डिफरेंट टाइप की स्पेशल टेक्निक्स भी यूज करनी पड़ती हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। अब देखो ये एक पार्ट है, How can we obtain colored component dye from blue black ink? ओके, तो एक ब्लू ब्लैक इंक है, वो पानी में घुली हुई एक इंक होती है, उस इंक से हम कलर वाला कंपोनेंट उसका कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। एक्टिविटी फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। तो एक बीकर लिया हमने, उसे हाफ वाटर से भर दिया बीकर को, उसे गर्म करने के लिए इस पे स्टैंड पे लगा दिया। पुट अ वॉच ग्लास एक पेट्री डिश टाइप की होती है, डिश होती है जैसे चाइना डिश, उस टाइप की डिश होती है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। तो अब हमने इसके ऊपर इंक डाल दी, वॉच ग्लास के ऊपर ये ब्लू ब्लैक कलर की इंक लगा दी। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हमें इंक डायरेक्टली हीट नहीं करनी। क्यों? यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वॉच ग्लास। तो अब हमने इसको इंक को डायरेक्टली हीट नहीं करना गैस पर। क्यों? इसका फिर कलर खराब हो जाएगा। जैसे ही अगर हम डायरेक्टली, तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाटर है, वाटर बॉईल हो रहा है, वाटर बॉईल होने से उसकी वेपर बनती है, उससे इंक गर्म हो रही है, तो उससे हम इवेपोरेशन कर रहे हैं। तो इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इस चाइना डिश पे। इवेपोरेशन भी आप पढ़ चुके हैं कि वो हाई टेम्परेचर पे होता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है। कंटिन्यू हीटिंग एज इवेपोरेशन गोज ऑन एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास पे धीरे धीरे इवेपोरेशन होता जाएगा और लास्ट में उसके ऊपर सिर्फ सॉलिड जैसा बच जाएगा, जब हमें वॉच ग्लास पे कोई चेंज या कोई लिक्विड नहीं दिखाए। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो इसके बाद हमने इसे अच्छे से देखना है और अपनी चीज़ें नोट करनी है। अब एक छोटी सी चीज़ समझने वाली बात है कि इसे हमने डायरेक्टली हीट क्यों नहीं करा। डायरेक्टली हीट करने से इसका कलर चेंज हो जाता और हमें जो ब्लू ब्लैक कलर है उसका वो नहीं मिलता। अब ऐसे और क्या क्या एग्जाम्पल है जिन्हें हम डायरेक्टली हीट नहीं करते। डायरेक्टली हीट नहीं करने वाली चीज़ों में से एक सिंपल चीज़ ये है कि हम चॉकलेट जब भी गर्म करते हैं तो चॉकलेट को हम डायरेक्टली गैस पे गर्म नहीं करते। अगर पैन में रख के डायरेक्टली चॉकलेट को गर्म करेंगे तो चॉकलेट जल जाएगी और उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो चॉकलेट को हमेशा बॉइलिंग वाटर में ही गर्म करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो इस तरीके से चॉकलेट को हम पिघलाते हैं, लेकिन अगर चॉकलेट को आप डायरेक्टली गर्म करोगे तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके आगे देखते हैं कि ये प्रोसेस हमें समझ में आ गया। तो अब इसके बाद हमें ये आंसर्स देने हैं इस क्वेश्चन के इसके बारे में। व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। क्या इवेपोरेट हो गया होगा? डेफिनेटली वो सॉल्यूशन जिसमें वो इंक घुली हुई थी। इज देयर अ रेसिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। क्या वहां पे कुछ बचा है? हाँ बिल्कुल बचा है। जो ब्लू ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स होंगे वो बच गए हैं। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन? इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट अ मिक्सचर। तो इंक जो है क्या एक ही चीज थी या दो अलग अलग चीजें थी? डेफिनेटली दो अलग अलग चीजें तो एटलीस्ट थी, क्योंकि जो उसमें जो सॉल्वेंट था वो उड़ गया था और जो हमारा सॉल्यूट था वो रह गया था। तो इंक प्योर नहीं थी, इंक क्या थी? एक चीज, दो चीजों का मिक्सचर। लेकिन इसकी जगह हम वाटर लेते तो वाटर का क्या होता? सारा का सारा वाटर हमारा उड़ जाता। तो इसका मतलब वाटर क्या था हमारा? वाटर प्योर वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है, वो पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाता।